संभल में एक मुतवल्ली हैं, नाम है बद्रे आलम। 12 वफात पर तैयारियां हो रही थी। इसमें तिरंगे को लेकर भी लोगों में उत्साह था कि जुलूस में हाथों में तिरंगा रहेगा। लेकिन इसी दौरान बद्रे आलम ने एक ऐसा बयान दे दिया कि बवाल हो गया। बद्रे आलम ने कहा कि सबसे बड़ा देशभक्त मुसलमान है। और बद्रे आलम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस तो कभी भी देशभक्त नहीं रही। मौलाना के देशभक्ति वाले सर्टिफिकेट पर अब घमासान छिड़ गया है। तो मुसलमान से बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं है कोई। इस वक्त आरएसएस जो है वो अपना को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त कहती है। तो नागपुर में क्या होता था, इन्होंने तिरंगे का 15 बोले नहीं, तिरंगा हमारा झंडा नहीं है, हमारे मजहब का हमारा झंडा है। लिस्ट भी देखेंगे ना उसमें, तो आप देखो मुसलमानों को कितना बड़ा योगदान जंग आजादी में रहा था। जिन्हें फांसी दी गई, पूरी तपते रेत पर किया गया। कौन बड़ा देशभक्त, हिंदू या मुसलमान? कौन बड़ा राष्ट्रभक्त, हिंदू या मुसलमान? चंदौसी में बड़ी मस्जिद के मुतवल्ली बद्रे आलम के जहन में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ये जहरीला ख्याल आया कहां से? बद्रे आलम बताना क्या चाहते हैं? देशभक्त के बीच भी सांप्रदायिकता वाली लाइन खींचने की जरूरत क्या है? इनको तो समुदाय की राजनीति करके अपना छवि का व्याख्या कराना है। इनका समाज की एकता से न कोई मतलब है, न समाज में सद्भाव से कोई मतलब है। बद्रे आलम जैसे मौलानाओं को सलाखों के पीछे रहना चाहिए। अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो भारत में जो है ये सब अनाप शनाप बयानबाजी करके उपद्रव मचवाने का काम करेंगे। इस वास्ते बद्रे आलम जी को अपनी बात को वापस लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं, ये अपने बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं, तो यहाँ पर जो है लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मजहब और देश के बीच में बैर कहाँ है? देशभक्ति में हिंदू मुसलमान कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को विवाद में घसीटने के पीछे आखिर बद्रे आलम जैसे लोगों की मंशा क्या है? लखनऊ के स्थानीय मुस्लिमों ने बद्रे आलम के बयान पर जो रिएक्शन दिया है उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। आप अगर इतिहास भी उठा के देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत मुस्लिमों ने की थी, जिसमें टीपू सुल्तान का नाम सबसे पहले आएगा, जिन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। सबसे बड़े देशभक्त तो वही थे। वो ऐसे मौलाना हैं, पैसों पे बिक जाते हैं, उनकी कोई जात का वो नहीं होता है। हम लोग शुरू से बनाते चले और इंशाल्लाह बनाते हुए आएंगे आगे तक। मगर उनकी बात को हम लोग इग्नोर नहीं करते, ना हम लोग उनको कोई चीज़ में धर्म करते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तानी में गाते हैं। हमने देश के लिए जो हमारे पूर्वजों ने काम किया है, बड़ों ने काम किया है और जो हम लोग भी कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए किसी के बयान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम देशभक्त हैं और रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब मौलाना बद्रे आलम ने विवादित बयान दिया हो। इसके पहले योग पर, उससे पहले सूर्य नमस्कार पर और अब देशभक्ति पर बयान देने के पीछे बद्रे आलम सिर्फ सुर्खियों में रहने की कुत्सित कोशिश करते दिख रहे हैं। ये पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है और मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि देश का विभाजन मुसलमानों की अलगाववादी मानसिकता के कारण हुआ। और ये अलगाववादी मानसिकता मुसलमानों के अंदर जो है वो पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी से आती है, जो दारुल हरब और दारुल इस्लाम। बद्रे आलम साहब का दिमागी संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है, इसलिए वो देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कौन देशभक्त है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जगजाहिर है कि आरएसएस सबसे बड़ा देशभक्त है। जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका है वो स्वतः प्रमाणित है, स्वतः जगजाहिर। देश की आज़ादी के लिए हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, खून दोनों का बहा, बलिदान दोनों ने दिया, लेकिन सिर्फ मुसलमान देशभक्त है और हिंदू नहीं। बद्रे आलम की ये सोच ही साबित करती है कि इनकी सोच की लाइन किस दिशा की ओर जा रही है। ये वो सोच है जो संप्रदायवाद की आग को भड़काती है। सवाल है, इससे बद्रे आलम की कट्टर सोच को क्या हासिल होगा? क्योंकि जब बात निकली है और वो भी विवादित, तो दूर तलक जरूर जाएगी। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।